हेलो फ्रेंड्स, क्या हाल है आपका। मेरा नाम है यशपाल और मैं आपको सबको बताना चाहता हूँ कि बहुत से हमारे इंडिया में स्टूडेंट्स हैं जो +2 और ग्रेजुएशन करके या मास्टर्स डिग्री करके या हायर एजुकेशन के लिए बाहर जाना चाहते हैं अब्रॉड। तो उनकी फ़र्स्ट प्रेफरेंस यही रहती है कि वो यूएसए में स्टडी करें। तो उसके बारे में मैं आपको जानकारी दूंगा कि कैसे वो प्रोसेस जो है फ़ॉलो कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले ये है कि आप जैसे कि इंडिया का वेदर जो है ऑलमोस्ट गर्म ही रहता है, गर्मी ज़्यादा रहती है इधर। तो जिस यूएस एरिया में वो जा रहे हैं वो चेक कर लें कि वहाँ पे, क्योंकि वहाँ पे 8-9 महीने ठंड रहती है। तो उसके हिसाब से वो चेक कर ले कि या तो वो जैसे फ्लोरिडा, टेक्सास, ऐसे जो स्टेट्स हैं जहाँ पे जो वेदर है वो इतना ठंडा नहीं रहता है। तो अ, वो लोकेशन चेक करने के बाद वहाँ पे जो उसके उसकी जो कैपिटल सिटी है, जैसे आप वाशिंगटन डीसी में सियाटल लगा लो कि सियाटल में बारिश बहुत रहती है। लेकिन कुछ स्टूडेंट जो हैं वाशिंगटन में, क्योंकि बहुत क्लीन एंड ग्रीन सिटी है, वैसे यूएस तो सारा ही नीट एंड क्लीन है, लेकिन फिर भी तो अगर वहाँ पे जाना चाहते हैं तो वहाँ पे यूनिवर्सिटी और कॉलेज को सर्च कर सकते हैं। यूएसए में जब आप कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी सर्च करते हैं, ये मान लीजिए आपने +2 की है, तो अगर आप ग्रेजुएशन, अंडर ग्रेजुएशन, बैचलर करने जाते हैं यूएसए में, तो ऑलमोस्ट जो एवरेज फ़ीस रहती है पर ईयर की, वो 24 से 30 हज़ार डॉलर के बीच में रहती है। और इसमें क्या होता है कि जैसे कि कोई स्टूडेंट किसी कॉलेज, पर्टिकुलर कॉलेज को पसंद कर लेता है, तो उस पे जो वेबसाइट खोल के इंटरनेशनल सेलेक्ट करके, इंटरनेशनल स्टूडेंट का जो हेल्पलाइन होता है, एक ईमेल होता है, सपोर्ट सिस्टम होता है, उस पे वो ईमेल करता है कि अपना जो है डेटा शेयर करता है उनको कि मैंने +2 की है, मैंने आइल्स में इतने स्कोर हैं, टोफल में इतने स्कोर हैं, मैं आपके कॉलेज में बैचलर्स इन बिज़नेस, कंप्यूटर साइंस, बायोलॉजी या जो भी कोर्स है वो करना चाहता हूँ। तो उसके लिए जो फ़ीस रहती है और टोटल एक्सपेंस क्या क्या हैं वो मुझे आप बताएं। तो उनका रिप्लाई आता है कि जब आप उनको अपने +2 का और आइल्स का सर्टिफिकेट भेज देते हैं, तो उनका रिप्लाई आता है कि ठीक है, अगर आप स्टडी करना चाहते हैं तो ये रिक्वायरमेंट आप पूरी कर दें। जैसे आप अपने बैंक अकाउंट की स्टेटमेंट जो है 26,000 डॉलर वो दिखाएं, उसको कन्वर्ट करके लगभग 13-14 लाख रुपए बनता है, आप चेक कर लेना। वो आप स्टेटमेंट दिखाएं अपने बैंक में, अपने पापा के, मम्मा के, जिसके भी बैंक अकाउंट में, वो स्टेटमेंट दिखाएं। और आप अपने जो है डॉक्यूमेंट्स, अपना +2 का सर्टिफिकेट, आइल्स का सर्टिफिकेट, आपका कोई स्कॉलरशिप, अपना स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट है वो, आपके पासपोर्ट की स्कैन कॉपी, ये सभी डॉक्यूमेंट्स, और आपकी बैंक स्टेटमेंट स्टैंप लगी हो और मैनेजर के साइन हो उस पर, वो स्टेटमेंट, ये सब डॉक्यूमेंट्स आपको या तो स्कैन करके भेजने होते हैं, ठीक है, या फिर वो कहते हैं कि आप पार्सल कीजिए हमें, तो आप कलर फ़ोटोकॉपी करवा के उनको पार्सल भी कर सकते हैं। लेकिन जो बैंक स्टेटमेंट होती है वो ओरिजिनल भेजनी होती है, आप कॉपी करके अपने पास रख सकते हैं। ये भेजने के बाद वो अपना जो है एडमिशन में जो लोग होते हैं वो क्राइटेरिया वगैरह चेक करते हैं कि इसने ये स्टडी की है, इसमें कंप्यूटर साइंस है, इसके +2 में इन्वायरमेंट भी है और इंग्लिश भी है। तो जो वो रिकमेंडेड कोर्स दे देते हैं आपको कि आप अंडर ग्रेजुएशन के लिए ये 3 कोर्स, 4 कोर्स, ये जो पर्टिकुलर कोर्स हैं इसमें से चूज़ कर लीजिए। अगर जब आप चूज़ कर लेते हैं, रिप्लाई करते हैं उनको कि मैंने बिज़नेस में जाना है, तो उसके बाद वो I-20 के लिए कहते हैं कि आप एप्लीकेशन फ़ीस फ़िल करो 50, क्या अलग अलग कॉलेज की अलग अलग होती है, किसी की $50, किसी की $60। तो वो फ़ीस आपने भरनी है, एप्लीकेशन फ़ीस ऑनलाइन अपने क्रेडिट कार्ड से कर सकते हैं आप। बैंक ट्रांसफ़र भी हो जाता है। तो वो जब आप ऑनलाइन पे करेंगे, वो पे करने के बाद ही
आपको वो I-20 जनरेट कर देंगे जो भी नेक्स्ट सेमेस्टर होगा उसमें। वैसे यूएस में क्वार्टर सिस्टम चलता है कि हर 3 या 4 महीने बाद वो एडमिशन ले लेते हैं नए स्टूडेंट की। तो जो भी नियरेस्ट आपको जो गाइडलाइन होती हैं एडमिशन्स की, तो वो आपको I-20 दे देते हैं। I-20 जब आपके पास एक ऑफ़र लेटर को बोलते हैं ये, जब ऑफ़र लेटर आपके पास आ जाता है आपके घर पे, आप रिसीव कर लेते हैं, तो उस ऑफ़र लेटर पे आपकी पूरी डिटेल, पासपोर्ट की, कौन सा कोर्स करना है आपने, उस कोर्स की पर क्वार्टर फ़ीस कितनी है और टोटल 1 ईयर की फ़ीस कितनी है, ठीक है। जैसे पर क्वार्टर 3,000 हो सकती है फ़ीस, तो 12,000 रुपये लगा लीजिए, $12,000 हो गई 1 साल की, 12 से 15,000। अदर एक्सपेंस भी होते हैं उसमें। तो जब आप I-20 आपको ऑफ़र लेटर मिल गया, उसके बाद वो आपको गाइड करते हैं कि आपने ऑनलाइन जो USA की वेबसाइट होती है, जैसे एम्बेसी की होती है, तो USA ट्रैवल डॉक्स करके वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे जा कर के आपने सर्विस फ़ीस भरनी है। ये US गवर्नमेंट की जो फ़ीस होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए, $160, $200, $250 जितनी भी होती है, वो आपको हेल्प करते हैं कॉलेज वाले। तो वो फ़ीस भरनी है, अपना फॉर्म वगैरह फ़िल करना है, जो भी आपने जानकारी डालनी है उस फॉर्म में, वो एज़ पर आपके डॉक्यूमेंट्स और पासपोर्ट के अकॉर्डिंग ही डालनी है, और वर्किंग मोबाइल नंबर होना चाहिए आपके पास। तो वो इन्फॉर्मेशन डाल के ऑनलाइन पेमेंट करके उसके बाद फिर आप ऑनलाइन एम्बेसी की अपॉइंटमेंट लेंगे। एम्बेसी की अपॉइंटमेंट भी आप ऑनलाइन खुद से ले सकते हैं, उसकी गाइडलाइन सभी दे रखी होती हैं। और जब आप अपॉइंटमेंट लेते हैं तो उस पर एक फ़ॉर्म भरना होता है DS-160 या DS-260। वो फॉर्म काफ़ी लंबा फॉर्म होता है, उसमें आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, एजुकेशनल, फैमिली बैकग्राउंड, फैमिली मेम्बर्स, आपके कॉन्टैक्ट डिटेल, इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, ये सब चीज़ें उसमें भरनी होती हैं। तो वो काफ़ी लंबा फॉर्म होता है, उसके लिए आपको सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास रेडी होने चाहिए, ठीक है। और उसमें हाँ, ये ज़्यादा कोशिश करें कि उसमें आप कोई भी जानकारी गलत मत भरें, जो है वही, जो रियलिटी में है वही भरें, क्योंकि कई बार वो एम्बेसी वाले जो हैं, वीज़ा ऑफिसर हैं, वो आपसे पूछ लेते हैं कि ये वाला आप चीज़ हमें सबमिट कीजिए, तो फिर दिक्कत हो जाती है। कोई भी जेन्युइन, बिल्कुल जेन्युइन जानकारी भरें उसमें, ठीक है। तो जब वो फॉर्म भर लेते हैं आप, उसकी एक कॉपी आप अपने पास रख लें, उसको प्रिंट करके आप रख सकते हैं। वो सबमिट करना होता है ऑनलाइन। ऑनलाइन सबमिट करने के बाद आपकी सारी डिटेल्स आ जाती है। उसके बाद फिर आपको एम्बेसी की डिटेल के लिए फ़ीस भरनी होती है, $160, $180, जितना भी, जो भी नियरेस्ट जब आप लेते हैं, मुंबई में, चेन्नई में, दिल्ली में, जो भी, जहाँ पे भी। अपॉइंटमेंट लेने के बाद फिर आप इंटरव्यू के लिए जाते हैं। तो इंटरव्यू में दोस्तों बेसिक सी चीज़ें पूछी जाती हैं कि आपने आप US क्यों जाना चाहते हैं, कनाडा, UK, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड भी आप जा सकते थे, US क्यों चूज़ किया आपने, इसका जवाब देना होता है। आपने ये वाला कोर्स क्यों लिया, और आप वाशिंगटन में ही क्यों जा रहे हैं, किसी और शहर में क्यों नहीं जा रहे, और आपकी स्टडी को सपोर्ट कौन कर रहा है आपकी फैमिली में से, और क्या आप वहाँ पे डिफरेंट कल्चर के लोग होते हैं कि एडजस्ट कर पाएंगे। तो आपके कोर्स के रिलेटेड आपका वो पूछेंगे कि ये कोर्स आपने चूज़ किया है, इसका फ्यूचर में आप किस तरह से देखते हैं, आप क्या कर सकते हैं, इसे बिज़नेस कर सकते हैं, जॉब, तो वो डिफ़ाइन करना होता है। अगर वीज़ा ऑफिसर को लगता है कि आपने जेन्युइन आंसर्स दिए हैं और आपकी प्रोफाइल अच्छी है कि आप स्टडी करके वापस इंडिया आएंगे, तो वो आपको वीज़ा ऑफ़र कर देते हैं और आपका पासपोर्ट ले लेंगे और कहेंगे कि आप वेट कीजिए, आपका वीज़ा स्टैम्प होके हम प्रोसेस कर। कुछ लोगों को तो बता देते हैं कि आपका वीज़ा अप्रूव हो गया है, आपको पासपोर्ट मिल जाएगा, और कुछ को कहते हैं कि आपका हम प्रोसेस करेंगे और उसके बाद आपको पासपोर्ट आपको मिल जाएगा। कई बार दोस्तों ऐसा भी होता है कि बहुत कम चांस होते हैं कि वीज़ा ना लगे अगर उन्होंने पासपोर्ट रख लिया है, लेकिन कई बार हो भी जाता है
जब वो डीपली प्रोफाइल को एनालाइज करते हैं तो कई बार पासपोर्ट पे वीज़ा नहीं भी लगा होता। तो ये प्रोसेस होता है, जब पासपोर्ट आपको मिल जाता है तो फिर आप कॉलेज को कांटेक्ट करके अपने रहने के लिए हॉस्टल महीने के लिए 1 वीक के लिए वो अरेंज कर सकते हैं। कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी वाले तो पिकअप सर्विस भी देते हैं कि आपको एयरपोर्ट से लेके आएंगे, और कुछ कॉलेज ये भी गाइड करते हैं कि आप क्या क्या लेके आ सकते हैं साथ में, जैसे नॉर्मल स्टूडेंट को जो चाहिए रहता है। तो ये प्रोसेस होता है कि आप यूएस में स्टडी कैसे कर सकते हैं। लेकिन एक बात आपको कहना चाहूँगा, इसके लिए जो दोस्तों अब्रॉड में स्टडी करने के लिए पैसे की ज़रूरत तो रहती है। जिन स्टूडेंट्स के पास फ़ीस नहीं भर सकते हैं, बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो ड्रीम देखते हैं कि हम जाना चाहते हैं, हमारे पास इतना पैसा नहीं है, नॉलेज है फिर भी, तो वो उनके लिए ये ऐसा होता है कि वो अच्छी एजुकेशन यहीं पे करें, ग्रेजुएशन मास्टर्स, और वहाँ पे पोस्ट ग्रेजुएट या रिसर्च के लिए जाएं, शायद उनको स्कॉलरशिप मिल जाए, ऐसा भी हो सकता है। चलिए दोस्तों, वीडियो बहुत लंबी हो गई है, तो मैं अभी यहीं पे यही जानकारी आपको देनी थी। तो वीडियो आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में बताइएगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।